नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की। उनका वो रूप जिसको देखने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था, कहीं ना कहीं हर किसी को लग रहा था कि कभी ना कभी तो राहुल गांधी में आक्रोश आएगा। आज वो देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी इस समय पूरी तरीके से पुष्पा बन चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला। क्योंकि उनकी एक वीडियो है जो कल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। ये उनके बयान थे। आप नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात, कर लें जो करना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सत्ता में सरकार जो है वो लगातार ईडी का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही विपक्ष को लेके, हर विपक्ष पार्टी के ऊपर ईडी की छापेमारी लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऊपर भी ईडी की जांच चल रही है। अभी हाल ही में सोनिया गांधी को कई बार बुलाया गया, राहुल गांधी को बुलाया गया, यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी कांग्रेस के ऑफिस पर घेराबंदी कर चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि 24 अशोका रोड, जिसको पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने घेर लिया था, जहां पे कांग्रेस का मेन दफ्तर है, आज उसके बाद कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आई। सुबह सुबह पार्लियामेंट के बाहर पूरी तरीके से काले कपड़ों में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता वहां पे खड़े हुए थे। वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, वो आवाज उठाते हुए नजर आए, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी और राहुल गांधी भी बीच में खड़े हुए दिखाई दिए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने बल थल के साथ आगे बढ़ते रहे और वहां पे उन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। और जब ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा था, सारा आंदोलन हो रहा था, जिस तरीके से जो विपक्ष है वो आवाज उठा रहा था, पुलिस आगे आते हुए दिखाई दी। जब पुलिस आगे आई, बैरिकेडिंग लगवाई, तो वहां पे प्रियंका गांधी का भी रूप देखने को मिला। प्रियंका गांधी बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए नजर आई पुलिस के रोकने के बाद भी। और पुलिस ने उनका जब हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने अपना स्टोल जो पुलिस ने पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया और वो आगे बढ़ते हुए नजर आई और अपनी जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा उन्होंने तेज करी। क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, सत्ता में जो लोग हैं वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बोला है। अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर बात की जाए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे उन्होंने उनकी तुलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी का ये जो चेहरा है, इसके पीछे प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री की वजह से ही आज राहुल गांधी का ये चेहरा देखने को मिल रहा है। ये कहा जाता है कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। कुछ ऐसा राहुल गांधी के साथ भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इतनी बार कांग्रेस पे वार किया, लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर वार करती रहती थी, लेकिन आज कांग्रेस जो है वो कह रही है कि आप मुझे चाहे जितना डरा लो, हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डरता है वो धमकाता है और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। यानी कि राहुल गांधी का साफ कहना है कि जिस तरीके से ईडी और बाकी पुलिस बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को दबाने के लिए, उसके बाद भी कांग्रेस रुकेगी नहीं। अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी आवाज उठा रहे थे, उसके बाद भी राहुल गांधी रुकते हुए नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा हम लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, जो सत्ता में सरकार है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने पे ही राहुल गांधी ने विपक्ष पे हमला बोलना शुरू कर दिया था। यानी कि जो सत्ता में लोग हैं, बीजेपी सरकार पे लगातार उन्होंने हमला बोलना शुरू कर दिया था। हाउ आर यू एंजॉयिंग द ऑनसेट ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया? आर यू एंजॉयिंग इट? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है।
राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दी। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि देश में जो डिक्टेटरशिप चल रही है वो एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की मौत हो रही है देश में। इसके बाद उन्होंने कहा कि 70 साल में जो भी देश में बनाया गया था उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। उसके बाद इंडिया में लोकतंत्र नहीं रहा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठाते हुए दिखाई दे रही है लेकिन सरकार उसको सुन नहीं रही, उसको लेके उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम है उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि ईडी का देश में आतंक है, मीडिया पर भारी दबाव है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जनता को आगे आना होगा। जब ये अशोक गहलोत कह रहे थे उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बीच में राहुल गांधी पीछे से कहते हुए नजर आए कि मीडिया में हिम्मत नहीं है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती है। समय आ गया कि मीडिया को भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब जनता आगे आ रही है, मीडिया हिम्मत नहीं दिखा सकती, जनता आगे आ रही है। फिलहाल बीजेपी आईटी सेल राहुल गांधी की आलू और सोना वाली वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अब रूप राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब दबाव सत्ता पर बनेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और प्रियंका गांधी की आप वीडियो साफ देख सकते हैं, जो वो जोश उनके अंदर है और साथ ही साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और कह रही कि देश में जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर आ रही है उसको लेके हम अपनी आवाज उठाएंगे, सत्ता चाहे जितना दबा ले हमें, हम डरने वाले नहीं है। ये क्या सच में काम करेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। नए जो रूप देख रहे हैं आप राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का, कांग्रेस जो उभरते हुए नजर आ रही है, अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आप नए कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी के नए अपडेट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।